देश अब अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहेगा, लेकिन वो एक गुलामी का जुआ उतार के फेंका गया था। जब तक हमें पूरे अधिकार नहीं मिले थे, कानूनी रूप से हमें कोई ये आज़ादी नहीं दी गई थी कि हम अपने कानून बनाएं, अपने मर्जी या लोगों की खुशहाली के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं अपने कानून बना के हमारे देश के बहुत प्रबुद्ध लोगों ने बहुत सोच समझ के दुनिया के दूसरे संविधानों को देख के उन अच्छे अच्छे कानूनों को अपने एक कानून की पुस्तक बनाई जिसका नाम संविधान है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर उसके मुख्य थे, संविधान निर्माता, जिसमें सब प्रकार के कानून, अधिकार, कर्तव्य कि हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किस कानून को हमें मानना चाहिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए अलग कानून बनाए गए, कानून के तोड़ने वालों को सज़ा का प्रावधान। इस प्रकार से अब ये नहीं थी कि कोई भी मन मर्जी का कानून हमारे ऊपर थोपा गया, वरन हमने हमारे लिए अब अपने ही कानून बना लिए थे और उन कानूनों को उस किताब के रूप में जिसका भारतीय संविधान नाम है, उसको 2 वर्ष बाद वो बनके जो तैयार हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए उस महान दिन को हम आज का दिन मतलब 26 जनवरी को बहुत ही खुशी का दिन मानते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता हमें इस दिन मिली है। इसको गणतंत्र दिवस के नाम से माना, रिपब्लिक डे अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। सब प्रकार से उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है, बल्कि आज दुनिया के मुख्य देशों में हमारे देश की गिनती होती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश हमारा ही है। इसलिए आज उस आज़ादी का हम पूरा लाभ उठाते हैं, स्वतंत्रता से सांस ले सकते हैं, कहीं भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी काम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। ये चीज़ें संविधान में हैं, मौलिक अधिकारों में दी गई हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है तो उसके लिए न्यायालय बनाए गए हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य दिए गए हैं जिनका पालन करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक देश के नागरिक अगर अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी, सच्चाई के साथ अगर देश हित में काम करते हैं तो निस्संदेह वो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। हर प्रकार से उस देश की खुशहाली आती है। जिस देश के नागरिक अच्छे होंगे वो देश भी अच्छा होगा। जिस देश के नागरिक खुशी और खुशहाल होंगे तो देश आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए अब हमें जो पूर्ण आज़ादी है काम करने की, उससे हमें पूरे अधिकार मिलने से हम जो काम पहले किसी और के लिए करते थे, आज जो कार्य हम अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। हमारे अपने देश के प्रति वफादारी, प्रेम, श्रद्धा
इसलिए है कि क्योंकि जिस देश में हम पैदा हुए हैं तो हमारा उसके लिए कर्तव्य बनता है कि हम उसका उन्नति के शिखर पर उसको लेके जाएं और देश हित में काम करें, देश प्रेमी बने।